रूप से अगर देखा जाए तो प्रशांत कड़ू, नयन कड़ू, तुषार, संकेत जी, प्रणीत और उनके पूरी टीम कमेटी, प्रमोद स्पोर्ट्स कमेटी के तरफ से इस समय पूर्ण कमेटी के साथ इस समय सम्मानित होते हुए सम्माननीय आदरणीय श्री महेश नरेश कड़ू जी का बिल्कुल अगर देखा जाए तो एक लाजवाब, इसी बीच इस बार गेंद को खेला गया है, हवा में गेंदें जरूर है, डीप कवर क्षेत्र में आई थी, क्या छूटा था, सुंदर सा नजराना यहां पर सम्मानित होते हुए सम्माननीय आदरणीय श्री महेश नरेश कड़ू जी, माजी सरपंच सोनारी और रायगढ़ प्रीमियर लीग के बॉस के रूप में इस बार उनको बिल्कुल ही देखा जाए तो आयोजन का भार उनके कंधों के ऊपर, एक बड़ा टूर्नामेंटों का आगाज होगी उनके द्वारा इस समय तस्वीर में आते हुए, बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो इस यादगार को। उसके बाद सम्माननीय आदरणीय श्री किशोर कड़ू, उनका सम्मान करेंगे सत्यम तांडिल, उनसे आग्रह करूंगा किशोर कड़ू जी का सम्मान करने के लिए। सत्यम तांडिल, साथ ही सम्माननीय आदरणीय श्री मनोज कड़ू जी, माजी अध्यक्ष ग्राम सुधारणा मंडल के, उनका भी सत्कार करेंगे तुषार कड़ू जी। इससे पहले किशोर जी का सत्कार होता हुआ इस समय सम्मान अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति का एक बेहतर समावेश इस मंच पर सम्माननीय आदरणीय श्री किशोर कड़ू, जिनका सम्मान सत्कार सवाल पुष्प गुच्छ और सुंदर सा एक सम्मान चिन्ह यादों की झरोखों से इस समय आते हुए तुषार जी के द्वारा सुंदर सा पल, सुंदर सा क्षण। सोनारी से उनका सत्कार करते हुए सत्यम तांडिल मनोज जी के लिए इस समय सम्मान सत्कार, इस सुनियोजित सुंदर सा टूर्नामेंटों का तारीफ करनी होगी प्रमोद स्पोर्ट्स की, इस तरह के आयोजन के लिए, इस तरह के नियोजन के लिए, खास करके 4 रात्रियों के लिए पूरा सा पूरा बात रहेगी। और महेश जी की बात करें तो मुस्कुराने वाले, हर जगह हर तरह और हर इंसानों के साथ बेहतर व्यवहार रखने वाले माजी सरपंच, और बिल्कुल ही लगातार 10 सालों तक इस सोनारी के लिए रायगढ़ प्रीमियर लीग के इस बार उनके ऊपर कंधे पर भार दी गई है और बिल्कुल ही एक बेहतरीन तरीके से समापन होगा रायगढ़ प्रीमियर लीग। इस समय मैदान की तरफ चलते हुए कुछ क्षणों के पश्चात देखा जाए तो एक विकेट का पतन हुआ था और विकेट मिला था जयेश के रूप में, गेंदबाज स्वराज को। नए बल्लेबाज इस समय आते हुए किरण, बिल्कुल अगर देखा जाए तो इस समय बल्लेबाजी चलता हुआ थल की टीम का और गेंदबाजी इस समय करते हुए गोटीवाली की टीम। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर फुल लेंथ गेंद थी, यॉर्कर लाइन गेंद था, आगे आकर गेंद को निकाला था, बिल्कुल अगर देखा जाए तो अच्छे क्षेत्र रक्षण वहां पर सिल मिड ऑफ पे खड़े खिलाड़ियों के द्वारा। 1 रन, कुल स्कोर पहुंचा 4 पर, जबकि ये 5 गेंदों में। पांच ओवर के मुकाबले इस समय इस गेंद को बिल्कुल एक बेहतरीन रेट के साथ खेला, कलाई के सहारे गेंद को ऊपर उठाकर खेले गए ड्राइव थी और इस छक्कों के साथ बिल्कुल ही स्टान पहुंचता हुआ 10 पर। मी दोन्ही कॅप्टनला आमंत्रित करेन। आरपी क्लब, जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी आणि त्याच्या आगेस खेळेल टेंबिवली, दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला आम्ही विनंती करतो की आपण टॉस साठी या प्लीज। साथ ही समय एक छोटा सा और सत्कार हमारे इस अतिथि कक्ष में हमारे सम्माननीय प्रवीण तांडेल जी का सत्कार करते हुए संकेत
कड़ू जी से आग्रह करूंगा, इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजकों में से संकेत कड़ू जी, सम्माननीय आदरणीय श्री प्रवीण तांडेल जी का सत्कार कपिल के नाम से जाने जाते हैं। सोनारी के इस मैदान पर बहुत बड़े बड़े मुकाबलों में बिल्कुल ही मास्टर क्रिकेटर्स हैं सोनारी के। इस समय प्रवीण तांडेल उर्फ कपिल एक बेहतरीन ऑलराउंडर मास्टर खिलाड़ी, उनका सम्मान संकेत कड़ू के द्वारा। चलते हैं मैदान पर। इस समय एक बार फिर से एक बेहतरीन सिक्स लगा था, उसके बाद स्कोर पहुंचा था 10 पहले ओवर में। इस समय देखा जाए तो गेंदबाजी में दूसरा ओवर लेकर आए हैं हर्षन। डीप मिड विकेट, एक मिड ऑन डीप में रखी गई है, मिड ऑफ थोड़ा सा ऊपर से नीचे जाते हुए समय, क्योंकि अब 3 खिलाड़ी को आप रख सकते हैं 30 गज के बाहर। शॉर्ट स्क्वायर लेग थोड़ा सा पीछे, शॉर्ट फाइन लेग। इस बार ये गेंदे बिल्कुल ही थोड़ा सा रूम मिला था गेंद को, बल्ले के सहारे मुंह खोला गेंदों का और बिल्कुल ही निकाल दिया था बैकवर्ड पॉइंट और कवर के रीजन से निकलते हुए। कवर पॉइंट बाउंड्री, 4 रन चौका। फोर से स्वागत और बिल्कुल यहां पर 4 रनों से स्वागत हुआ है। इस 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा, कुल स्कोर 14 पर। लगे अगली गेंद लेकर फिर से एक बार हर्षन। इस गेंद को देखा जाए तो बिल्कुल ही थोड़ा सा बाहर, लाइन और लेंथों को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश की गई थी, परंतु ज्यादा ही दूर जाता हुआ गेंदबाज थोड़ा सा यहां पे खराब गेंदबाजी। वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन इस समय आते हुए और इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा। इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 15 पर। बिल्कुल इस समय प्रमोद स्पोर्ट्स के सौजन्य से प्रमोद स्मृति चषक 2025 रजनी क्रिकेट का चौथा रजनी। इस बार ये गेंद लेग स्टंप्स के बाहर से बिल्कुल यहां पे वाइड आते हुए फिर से एक बार लगातार 2 गेंदे वाइड। दिशाहीन गेंदबाजी इस समय गेंदबाज के द्वारा, थोड़ा सा लाइन और लेंथ पकड़ने में नाकाम इस पिच के ऊपर हर्षन। पहली गेंद चौका, उसके बाद एक ऑफ साइड में वाइड आई, फिर एक गेंद लेग साइड में वाइड आई, यानी कि समय नियंत्रण से बाहर है गेंदबाज। डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट गली, बैकवर्ड पॉइंट 30 गज के अंदर। ये बोल्ट, इसी की तारीफ करनी चाहिए। गिल्ली गुल मिलेगा, मार्सफुल आएगा, विकेट नंबर 2। फिर से दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मुकाबले हो रहे हैं इस समय, अगर देखा जाए तो 4 रजनी का क्रिकेट था, आज चौथा रजनी इस समय फाइनल मुकाबले की तरफ बढ़ता हुआ ये सीरीज का प्रमोद स्मृति चषक 2025 के रूप में प्रमोद स्पोर्ट्स के द्वारा आयोजित और बिल्कुल ही एक सुंदर सा आयोजन नियोजन। नए बल्लेबाज इस समय मैदान पे जाते हुए पवन, बिल्कुल ही पवन यानी कि हवाओं की नाम होती है पवन, हवाओं की गति में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और देखना होगा इस समय कंधों पे जो भार मिली है उस भार को किस तरह से सहन कर पाते हैं। 16 रन बने हैं 2 खिलाड़ी के नुकसान पर और जीतने का जो लक्ष्य देना होगा वो कितना होगा ये देखना होगा, क्योंकि इस समय 5 ओवर के मुकाबले हैं। इस समय प्रगति पर दूसरा ओवर हर्षन के द्वारा 2 खराब गेंदों के बाद एक अच्छी गेंद और उसके ऊपर मिला विकेट। कोशिशें कर रहे थे उस तरह की गेंदे डालने का जो गेंदे चाह रहे थे, परंतु 2 बार नाकाम रहे, परंतु तीसरी बार मिला विकेट। तो कहते हैं कि बार बार कोशिशें करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो यहाँ पे कोशिशें करते हुए एक अच्छा सफलता मिला, यहाँ पर बहुत बड़ा विकेट का पतन हुआ था। अगली गेंद लोअर फुल टॉस, आगे आकर खेला एक्स्ट्रा कवर के रीजन से, मिड ऑफ के बाउंड्री के बाहर, गेंद गई 4 रनों के लिए चौका।
मौका से खाता खोलता हुआ। और इसी बीच ये गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल ही हिट किया, समझ नहीं पाए गेंदबाज की इस गेंदों के ऊपर बल्लेबाज पवन। एक चौका लगाए हैं 2 गेंदों के सामना करने के बाद 4 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। टीम का कुल स्कोर 20 रन अभी तक, 1 ओवर 4 गेंदों के बाद 10 गेंदे और 20 रन बने हैं 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। मिड विकेट डीप रखी गई है, स्क्वायर लेग ऊपर है, मिड ऑन और एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री। इस बार थोड़ा सा रोक मिला था, ऑफ स्टंप्स के बाहर की गेंद को घूम कर खेलने की कोशिश, डल्ले के निचले हिस्से में लगी, उड़ी 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 लगी सटका। देखा, हाफ ट्रैकर गेंद थी और गेंदों के ऊपर प्रहार किया, बिल्कुल ही प्रहार बेहतर था, मिला 6 रन। इस 6 रनों के साथ स्कोर 26 पर पहुंचता हुआ। दूसरा ओवर इस समय पावर प्ले का चलता हुआ, अच्छी पावर प्ले में रन बनते हुए। ये गेंद इस बार ओवर पिच, जहां बॉलिंग पर लेकर हवा में उड़ाने की कोशिश है, एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद थे, कैच पोजीशन पर कैच की गई, सफलता मिलेगा यहां पर, तीसरा विकेट का पतन। करते हुए 50 प्लस के मास्टर स्कोरर अनिश तांडेल अजित के नाम से जाने जाते हैं। और बिल्कुल ही यहाँ पे सारे जानकारी देते हुए पवन ने 3 गेंदों का सामना किया था, 1 छक्के और 1 चौके लगाकर 10 रन बनाकर मैदान से बाहर आते हुए। अगर देखा जाए तो इस समय यश ने 2 रन बनाए थे, किरण 5 रन बनाए थे और पवन ने 10 रन बनाकर अभी अभी मैदान से बाहर आते हुए। इस समय मैदान पर नए बल्लेबाज आदिल और उनके साथ नागेश ओपनिंग करने के लिए आए थे। नागेश अभी तक 7 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए और उनके साथ आदिल नए बल्लेबाज तैनात होते हुए। स्ट्राइक लाइन पर स्वराज, नागेश इस समय स्ट्राइक पर, स्वराज इस समय अपने ओवर की अगली गेंद, पहली गेंद थी हालांकि, देखना होगा ये गेंदे और बिल्कुल ही जाती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 1-2 का 4, 4-2 का 1 आएगा नंबर 4। गेंद लेग स्टंप्स के बाहर थोड़ा सा टिप कर रही है, कोई भी गलती नहीं किया बल्लेबाज आदिल ने और बिल्कुल ही गेंदों को भेजा फुल टॉस बनाते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार, लॉन्ग लेग के बाहर 4 रन। उस 4 रनों के साथ स्कोर भी उछलती हुई आई थी और कुल स्कोर बना था उस चौके के साथ 30, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। सॉरी, नागेश के बल्ले से 4 रन निकला था। इस समय आदिल स्ट्राइक पर नहीं है, नॉन स्ट्राइक पर है और गेंदबाज स्वराज अपने ओवर की इस बार रिवर्स किया है, बिल्कुल यहाँ पे रीच की है, स्विच शॉट लगाया है, 4 चौका। सात स्कोर पहुंचाया है इस चौके के साथ, देखा जाए तो 34 पर स्कोर पहुंचाया। अच्छी शुरुआत यहां पे। ये गेंदे इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश की थी परंतु बल्ले के ऊपर सिरे से लगकर गेंद पीछे गई, विकेट के पीछे गेंद को फील्ड किया जा रहा है। शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में
गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 1 रन लेने का मौका था और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 35 पर। इस समय स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ। इस समय आदिल स्ट्राइक पर पहली बार सामना करेंगे गेंदबाज स्वराज का, क्योंकि स्वराज का यह दूसरा ओवर है और टीम के लिए तीसरा ओवर प्रगति पर। स्वराज ने पहले ओवर में रन खर्च किए थे 10 और एक सफलता अर्जित किया था। इस समय तैनात होते हुए फिर से एक बार आदिल, पहली बार स्वराज के लिए। ये गेंद बिल्कुल ही बल्ले के आसपास आई थी और इस गेंद को खेलने की कोशिश, ऊपर ही बॉटम पर लगकर कैच आउट होकर मैदान से बाहर आते हुए। करनी होगी स्वराज की, जिन्होंने आदिल को बगैर खाता खोले मैदान से बाहर भेजा है और पहली गेंद फेस किया था आदिल ने, समझ नहीं पाए गेंदों को। ओवर पिच गेंद थी, टप्पा खाने से पहले ही बॉटम पे जाकर टकराई और जिसके कारण यहां पर आउट होकर मैदान से बाहर आए आदिल। चौथा विकेट का पतन हुआ है। स्वराज के खाते में एक और विकेट आता हुआ इस ओवर में। सम्माननीय आदरणीय श्री अजय जी मात्रे साहिब, माजी ग्राम सुधारणा मंडल अध्यक्ष, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हुए इस टूर्नामेंट के माध्यम से आप आए, बाहर आई, इस टूर्नामेंट में 4 चांद लाए और बिल्कुल ही तारीफ करनी होगी प्रमोद स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब सोनारी के, उनके द्वारा इस रजनी क्रिकेट का आज फाइनल डे, मेगा फाइनल, सुपर फाइनल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और बिल्कुल ही देखा जाए तो इस समय नए बल्लेबाज मैदान पर, यश महात्रे एक बेहतर बड़े नामचीन खिलाड़ी, बड़े बड़े विकेट के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए क्षेत्ररक्षण में तब्दीली की गई है, स्क्वायर को डीप किया गया है, एक मिड ऑन और एक मिड विकेट रखी गई है ऑन साइड में। ऑफ साइड में अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा कवर जो कि रीजन है और उसके अलावा एक डीप कवर बाउंड्री। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैनात होते हुए चले गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्क से। इस समय स्वराज 4 गेंदें हुई है इस ओवर में। ये गेंदे इस बार पॉली पर लेकर ओवर पिच गेंद को भेजा है मैदान के बाहर, दर्शक दीर्घा में जाकर गेंदे गिरी। 6 रनों के लिए सत्कार। बहुत ही बेहतरीन ड्राइव यहां पे, जैसे ही देखा ओवर पिच गेंद है, बैट रडार पर है और गेंदों को भेजा 6 रनों के लिए। छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 41 पर। अच्छे रन बनते हुए विकेट का पतन हुआ है, परंतु रनों की गति को बांधने में नाकाम रहे हैं गेंदबाज। इस समय सामने गेंदबाज के खिलाफ क्षेत्ररक्षण के लिए सिले मिड ऑन बिल्कुल ही फॉरवर्ड में रखी गई है। ये गेंद इस बार दूर जाएगी, फिर से एक बार दूर, बिग 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 सिक्सर। सुनंदा साउंड एंड सर्विस के द्वारा सुंदर सी सुमधुर वाणी आवाज इस म्यूजिक के साथ, परंतु इस समय देखा जाए तो आते ही मनसा जाहिर किया है इस बल्लेबाज ने, बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज, और जिस तरह से 2 गेंदों में 2 विकेट किया है, 6 रन तो यानी 12 रन 2 गेंदों के ऊपर। शुरुआत बेहतर इनके द्वारा, अगर आगे आते हैं और पहले गेंदों के ऊपर छक्का लगाते हैं तो हैट्रिक छक्का होगा उनका। परंतु इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज नागेश, बहुत देर बाद नागेश को मौका मिल रहा है बल्लेबाजी करने का। इससे पहले उन्होंने 6 गेंदों में 16 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 1 छक्के लगाकर इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज आते हुए समय वेदांत मात्रे बिल्कुल ही बेहतर देखना होगा क्या करेंगे, क्योंकि ये जो ओवर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। चौथे ओवर बिल्कुल ही महत्वपूर्ण होती है 5 ओवर के मुकाबले में।
क्षेत्ररक्षण में कोई तब्दीली नहीं, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड ऑन, उसके अलावा एक लॉन्ग ऑफ और काउ कॉर्नर के बीच में, उसके अलावा एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। चले गेंद लेकर, इस बार पिच क्या है, बिल्कुल ही गेंदे जा रही है, देखते ही देखते गेंदे गई डीप डीप फाइन लेग के बाहर। मिलेगा यहां पे, ये देखना होगा यहां पर थोड़ी सी मुश्किलें। 4 रन अंपायर का इशारा आते हुए। हो चुके हैं टीम के। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जो बाउंड्री लाइन है ना, उनसे थोड़ा पीछे रहे प्लीज, क्योंकि वहां पे समझ में नहीं आ पा रहे अंपायर को भी और साथ ही हमारे खिलाड़ियों को भी मुश्किलें होती है। इस बार आगे आगे थे खेलने के लिए, सोच रहे थे जहां गेंदे गिरेगी वहीं से गेंद को खेलना होगा, लेकिन गेंदे बैट से लगी, अंतिम क्षणों में गेंदे निकल गई। दर्शक की तरह देखते रह गए खिलाड़ी, गेंदे गई 4 रनों के लिए चौका। इस बार अगली गेंद लेकर चले वेदांत। वेदांत इस गेंद को घूमकर बोल्ड करने की कोशिश किया, बल्ले से लगी जरूर, परंतु गई कहीं नहीं, वहीं पर गेंदें रुकी रही। 1 रन आंखों ही आंखों में चुराते हुए इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा जाकर अब 56 56 पर, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। इस ओवर में देखा जाए तो थोड़ा सा महंगे जरूर साबित हुए हैं गेंदबाज वेदांत। 2 चौके आए थे, 1 सिंगल आया है। इस समय फिर से एक बार बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी मार्ग पर आते हुए 2 6 लगाने के बाद, यस अगर इस गेंदों पे 6 लगते तो हैट्रिक 6 होगी उनके बल्ले से। वेदांत की अगली गेंद, चौथी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर, ज्यादा ही बाहर, वाइड का इशारा, बिल्कुल 1 रन और खाते में आते हुए। अभी भी उनके पास हैट्रिक का मौका है 6 लगाने का, क्योंकि 2 6 2 गेंदों पे लगी थी। इस समय वाइड आया था तो बिल्कुल ही टाइम पास ना करते हुए लगाएंगे छक्का। देखना होगा नसीब किसकी तरफ जाती है, गेंदबाज की तरफ या बल्लेबाज की तरफ। और इस बार ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने गेंद को खेला, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। गेंदों को फील्ड किया जाए तब तक आसानी से रन चुराते हुए 1, और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 58 पर। 58 फॉर 4, 4th ओवर इज रनिंग। चौथे ओवर प्रगति पर गेंदबाज वेदांत के द्वारा थोड़ी सी तब्दीली, दाएं हाथ और बाएं हाथ के जब बल्लेबाजी होती है तो क्षेत्ररक्षकों को थोड़ा सा दौड़ भाग करने होते हैं, अब तैनात होते हुए। चले गेंदबाज वेदांत अपने ओवर का अगली गेंद लेकर। ये गेंदे बिल्कुल ही ओवर नहीं थी, ये गेंदे यॉर्कर लाइन की थी, ब्लॉक होल से डाला गया गेंद था। अच्छी गेंद थी अच्छे बल्लेबाजों के लिए। 5 ओवर के मुकाबले हैं जिसमें 4 ओवर 20 मिनटों में समाप्त करनी होती है। अगली गेंद वेदांत की, इस बार पहले से तैयार थे हिट करने के लिए, गेंदे जा रही है बाउंड्स के बाद, गेंद को फील्ड किया जा रहा है बाउंड्री लाइन के करीब। तब तक मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का, और से 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ कुल स्कोर पहुंचा 60 पर। तीसरा ओवर की समाप्ति, बिल्कुल ही चौथे ओवर की समाप्ति तो बिल्कुल ही देखा जाए तो बेहतर। टाइमर लगा हुआ है, 4 ओवर जो खेल होंगे वो 20 मिनटों में समाप्त करनी होती है, और 5वां ओवर आपका 25 मिनटों में समाप्त करनी होती है। अगर 20 मिनटों में आप 4 ओवर पूर्ण नहीं करते हैं तो 5वें ओवर में एक खिलाड़ी को 30 गज के अंदर एक्स्ट्रा रखना होता है, फिर आपके पास मुश्किलें बढ़ेगी। इसके लिए सभी टीमें इस चीजों का ध्यान रखा जाए कि 20 मिनटों में 4 ओवर समाप्त करनी होगी। 4 ओवर के समाप्ति के बाद चला नेक्स्ट मॅच टॉस साठी आपण आरपी क्लब जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी कॅप्टन तेजस म्हात्रे आणि टीम भिवली आपण दोन्ही टीमचे कॅप्टन जॉईन व्हा।
व्यासपीठावर येऊन तुम्हाला थांबायचं. या ओव्हर नंतर इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस कंपल्सरी आहे. इनिंग्स ब्रेक में टॉस की जाएगी तो दो टीमें जो अगला मुकाबले खेलेंगे उनके लिए मैं आग्रह करूंगा कि दोनों कर्णधार हमारे कम बॉक्स में आकर स्थान ग्रहण कर ले. दोन है ना, दोन खिलाड़ू है ना. ओके ओके, चले अगली गेंद लेकर. पहली गेंद थी इस ओवर की, हवा में उड़ाने की कोशिश, खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन कैच, जोरदार ताली इस कैच पर. इस खिलाड़ी के लिए स्क्वायर लेग था, दूर में थे, गेंदें हवा में उड़ी और उड़ने के बाद हाथों में आके गिरी और हाथों में गिरने के बाद विकेट भी गिरा और बिल्कुल ये विकेट नंबर स्थान ग्रहण करे. आज की रजनी के लिए हम 3 समालोचक आपके साथ हैं. बिल्कुल अगर देखा जाए तो अमित पाजी, वैभव जी और हम संतोष पांडे जी. कैच लिया गया है, बहुत ही बेहतरीन कैच लिया है शिवा ने और शिवा के लिए इस समय 1000 रुपए का पुरस्कार आया है महेश कड़ू जी के द्वारा. तो बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो एक सुंदर सा तोहफा शिवा के लिए 1000 रुपया एक कैच पर. आपने देखा, अपने आप को बैलेंस किया, गिरा भी नहीं, गेंद हाथ में आई और किस तरह से इस छोटे कद के बच्चे ने लाजवाब कैच किया. इस समय गेंदबाज, ये गेंदे बिल्कुल ही ओवर पिच गेंद था, आगे आकर गेंद को धकेल दिया. गेंद जा रही है डीप मिड विकेट कंडीशन में, गेंद को फील्ड किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, आसानी से 1 रन चुराते हुए. इस 1 रनों के साथ स्कोर 61 पर, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर. 5वां ओवर प्रगति पर, अंतिम ओवर इस इनिंग्स का और इस 5 गेंदे जो बचे हुए इसके ऊपर विकेट करना चाहेंगे. चार गेंदे इस ओवर में अभी विशेष है. 5वां ओवर प्रगति पर है. चार गेंदे अभी विशेष. ये क्या, इसे कहते हैं चम्मच कट, हम कहते हैं स्पून कट. जैसे ही गेंदें आई पीछे गेंदों को चम्मच की तरह, स्पून की तरह, क्या बात है. एक जोरदार ताली होनी चाहिए इस कट के लिए. और इस समय हमारे अतिथि कक्ष में नेशनल कबड्डी प्लेयर, बिल्कुल ही देखा जाए तो राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर, प्रो कबड्डी प्लेयर, बिल्कुल ही एक बेहतरीन कबड्डी के जाने माने, आप इन्हें खेलते हुए देखे होंगे प्रो कबड्डी पे. सम्माननीय आदरणीय मयूर कदम जी, जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हुए हम इन नेशनल खिलाड़ी का. इसी बीच ये गेंद रडार पे थी, आप बोली बोलिया, गेंदों को दूर भेजा, गर्मा ही गर्म चाय के साथ नाश्ता भी. 6 रन. लाजवाब प्रदर्शन रही है प्रो कबड्डी में इन खिलाड़ी का. राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, बिल्कुल ही देखा जाए तो इसी बीच ये गेंद फिर से एक बार खेलने की कोशिश, वहां पे रोका गया है. गेंद को तारीफ करनी होगी बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर के द्वारा. अगर ये गेंदें हाथ से नहीं लगती तो 6 रन हो सकता था अनित, परंतु यहां पर बचाते हुए 4 रन बने, यहां पे 2 रन. रन की अगर देखा जाए तो कुल स्कोर कार्ड पर 73. इस समय हमारे WTC के द्वारा आप देख सकते हैं सम्माननीय आदरणीय प्रो कबड्डी खिलाड़ी, नेशनल खिलाड़ी कबड्डी के एक बेहतर मयूर कदम जी का आगमन इस टूर्नामेंटों में
उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हुए प्रमोद स्पोर्ट्स के द्वारा मैं इस बीच और इस बार फुल टॉस बनाकर खेला, कोई भी मौका नहीं। गर्मा गर्म नाश्ते के बाद यहां पर हल्दी और दूध का एहसास, छटका। दमदार भाजपा के एक बेहतर कर्मठ युवा नेता इस समय मंच पर जोरदार तालियां के साथ उनका सत्कार करते हुए मयूर कदम राष्ट्रीय कबड्डी खेल खिलाड़ी, प्रो कबड्डी में हिस्सा लेते हुए बिल्कुल ही इस समय हमारे साथी सभी इस टीम आयोजक उनके साथ कैमरा में कैद होते हुए पटना पायरेट्स उनके साथ, पूना वॉरियर्स के साथ उनकी, और बंगाल वॉरियर्स, बिल्कुल इन सभी के साथ उनका सहयोग रहा है। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो लाजवाब क्रिकेट प्रो कबड्डी के एक बेहतर बादशाह। कुल स्कोर बने हैं यहां पर 78 रन, जीतने का लक्ष्य 79 रनों का। और बिल्कुल ही जब इनिंग शुरुआत होगी तो आपको माइक्रोफोन पर सुनाई देगा मराठी की मातृभाषा का सुमधुर वाणी, हमारा साथी समालोचक वैभव। साथ ही मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा 3, 4, 5, 6 अप्रैल 2026 फ्रेंड्स 11 सोनारी वो गणेश गली सोनारी से द्वारा खेला गया एक ग्रामीण और ओपन स्पर्धा इस मैदान पर खेले जाएंगे सिद्धि विनायक ट्रॉफी के रूप में। ओपन भी रहेंगे 1 दिन के लिए और ग्रामीण 3 दिन, 4 दिनों का ये सुंदर सा मुकाबला। और शिवा को मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना 1000 का जो पारितोषिक है जो महेश जी आपको प्रदान किए थे वो आप लेके जाए। टॉस करने के लिए जीवदानी स्पोर्ट्स भामन डोगरी और टीवी वली की टीम के कर्णधार हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। ये है वो काफी तगड़े हैं, लेकिन जोहानसबर्ग के ऊपर
434 का स्कोर जब खड़ा कर दिया था कांगारों ने, तो दुनिया भी सोच रही थी और ऑस्ट्रेलियन टीम भी सोच रही थी कि अरे इकट्ठा होएंगे नहीं, लेकिन 3.5 घंटों में 438 का हाई स्कोर खड़ा हो चुका है। हर्षल गिब्स की 175 की वो विध्वंसक पारी सभी को याद है। उसके बाद स्मिथ ने साथ दिया, मार्क बाउचर की 50 बदौलत ये काम किया है। लेकिन चलते मैदान के अंदर बल्लेबाज तैयार हैं स्वराज म्हात्रे और गेंदबाज है इस बार देखा जाए तो सुमित पत्रे, सुमित पत्रे, और उड़ाया हक्का बक्का धूम धड़का और पहले बॉल पे मार दिया छक्का। ठोको और टेम्बीवली कैप्टन आपको विनती है टॉस करने के लिए हाजिर हो जाए। शुरुआत कड़क वीरेंद्र सहवाग स्टाइल से 2004 में जैसन गिलेप्सी को ऐसा ही छक्का ठोका था वीरेंद्र सहवाग ने। स्वराज म्हात्रे ने खाता ओपन किया है। स्प्रे, यस, चलिए डॉक्टर मैदान के अंदर जाइए। चलिए इस बार देखा जाए थोड़ी सी कंधों में इंजरी आई है, लेकिन डॉक्टर हमारे पोस्ट जा रहे घुंगरू, डॉक्टर घुंगरू मैदान के अंदर। मेडिसिन इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहां पूरी तरीके के हंस रहे, क्योंकि थोड़ी हंसी मजाक तो चाहिए, वही इंपॉर्टेंट बात है। तो फिलहाल इस बार देखा जाए, देखिए स्क्रीन के ऊपर प्रमोद स्मृति चषक 2025 का ये भव्य दिव्य आयोजन नियोजन, और पूरी तरह से इस बार देखा जाए लोग इस मैच का गवाह है। कड़क आयोजन, परफेक्ट नियोजन और करेक्ट कार्यक्रम है। तो फिलहाल पहली हैप्टकर की बॉल थी, आधे रास्ते में थी, जिसे मराठी में कमेंटेटर कहते हैं कि आपको टप्पे का बॉल, उसके ऊपर ही ऐसा फटका दिया, गेंद मिड विकेट के पार हो गई 6 रन के लिए। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है, लेकिन रायगढ़ थाने जिले के अंदर क्रिकेट का महासंग्राम चल रहा है। डे मैचेस, नाइट मैचेस, 7 महीना पूरी तरह से बारिश गिर गया, इसीलिए मैचेस फटाफट आए हुए। दिसंबर 2025 को राम राम, 2026 का स्वागत। 31 दिसंबर को क्या है नियोजन आपका, कहा जाने का है? गोवा। यस, टोंगरी मैच है। अच्छी बॉल, परिवर्तन वाली है गेंद, स्प्रे मारने के बाद देखिए पावर आ गई। आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल थी, सुंदर डिलीवरी। तो सुमित पत्रे एक नामचीन खिलाड़ी है, आरंभिक गेंदबाजी गोठुली के स्वराज म्हात्रे ने छक्का ठोका था। बिल्कुल हमारे नीलेश भाई कोटुले की, उनकी भी हम याद कर रहे हैं। किनारा इस बार देखा जाए, लेकिन तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी हो रही, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद हो रही। इस बार देखा थोड़ी सी गेंद बाहर जा रही है पूरी तरह से। इस बार देखा जाए फास्टर में, इस बार देखा जाए यहाँ आउट स्विंगर जरूर कर रहे और पूरी तरह से चकमा दे रहे बल्लेबाज को। स्वराज म्हात्रे पूरी तरह से फंस गए, एक छक्का मारने के बाद 2 गेंदें डॉट जा चुकी है। ये देखिए पूरी तरह से मोबाइल के अंदर ये मिठास क्षण चित्र ले रहे। 3 बॉल खत्म, 3 गेंदें शेष, पहला ओवर जारी है, मैंडेटरी पावर प्ले। और एक बार फिर से आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल है, लेकिन अंपायर से वाइड मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने लाइन पकड़ी हुई है। और वो इस बार देखा जाए डिसिप्लिन वाली गेंदबाजी चल रही है, शानदार गेंदबाजी। एक फैसले के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, एक शॉट फाइन लेके या शॉट थर्ड मैन, एक पॉइंट है, शॉट स्क्वायर लेके या शॉट एक्स्ट्रा कवर है, और मिड ऑफ दायरे के अंदर है। 2 खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक, एक काउ कॉर्नर के क्षेत्र में और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर। इस बार हवा में, और व्हाट कैच, सुंदर अद्भुत कैच, एक हाथ में कैच पकड़ा देखिए, और जॉन टिरोस की याद दिलाई। क्या बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर सुंदर कैच, लोग 2-2 हाथों का इस्तेमाल करता है, इन्होंने एक हाथ में कह दिया। अशांक ने इस कैच को लाभ का कमांड
गोटिवली टीम को, और इसी के साथ बल्लेबाज बैक टू द डगआउट। और ओले गांव के हमारे सरपंच सम्माननीय रुपेश भाई गायकवाड़ साहब इस मैच को देख रहे हैं, और साथ में ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के हमारे अध्यक्ष राकेश भाई गायकवाड़ साहब, और उनके साथ महेश भाई गवानकर, और ये तीनों के साथ मुझे लग रहा है कि रिवाल जी महात्रे तो कोई डर नहीं है। तो राकेश भाई आपका हार्दिक हार्दिक हम स्वागत करें। पहला ओवर खत्म हो चुका है, रन बन चुके लगभग देखा जाए बोर्ड के ऊपर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे गोटिवली टीम का स्कोर है। अभी भी 24 गेंदें शेष है और टीम के लिए जीतने के लिए रन चाहिए 72, दिल्ली दूर है। और अभी दूसरे गेंदबाज आ चुके हैं, यहां देखा जाए तो माऊ 11 एकवीरा थर्ड टीम के पवन कोंडा जी। मुझे लग रहा है कि ये 72 रन चाहिए 24 बॉल में। गोटिवली के पास जो कोई ऐसे हथियार है ना, वो इस बार हमला कर सकते हैं, काटना चाहिए गेंदों को। फुल टॉस बॉल है, इस बार मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। फील्डर तैनात है जिन्होंने इस बार देखा जाए गेंद को फील्ड किया है, और एक सिंगल के साथ स्कोर जाएगा। इस बार देखा जाए जरूर रिवो लिया है इस बार अंपायर ने, तो जरूर चेक करेंगे गेंद बीमर है क्या नहीं। नेक्स्ट मैच जोधानी स्पोर्ट बामन डोंगरी बनाम वर्ध विनायक टेम्बोली के बीच टक्कर है। दोनों कप्तानों को सूचित कर रहे कि टॉस करने के लिए हमारे टॉक्स बॉक्स पे आप हाजिर हो जाए। इट्स फेयर डिलीवरी। तो इस बार यहां पवन कोंडा जी की पहली गेंद खत्म हो गई है, लंबा रन अप है उनका। ये अच्छी बॉल, और बल्लेबाज खुद ही सरेंडर हो गई है। बल्ले का बाहरी किनारा, क्वाड बिहाइंड, और इसी के साथ गोटिवली टीम का दूसरा विकेट। बैक टू द डगआउट डीजे। तो इसी बीच यहां देखा जाए तो दूसरा विकेट गॉन। 80 रनों का पीछा करना है आपको। तो नए बल्लेबाज बैटिंग क्रमांक 4 के ऊपर वेदांत मात्रे के लिए गेंद देखिए, वुडलैंड के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी स्लो हो गई, और उसके बाद सीधी गेंद विकेट कीपर के पास चकमा दिया गेंद ने, कोई रन नहीं। अलीबाग तालुका की ये थर्ड टीम 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ये लॉप किया गेंद को, चल गई गेंद और पीछे, और सीधे भेज दिया है तारामंडल में। 6 रनों का बंडल डीजे ठोको। पंद्रह के घर में देखिए, छक्के के साथ मैदान मात्रे ने खाता ओपन किया खुद का। इस बार बाउंड्री मिलेगी। 1 2 3, लेकिन गेंद को सीमा रेखा के अंदर ही इस बार देखकर रोक लिया। क्या फील्डिंग का मुजाहरा किया है,
क्योंकि इस बार पॉइंट खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहा था, उनसे दूर था। इस बार देखा जाए शॉट शानदार तरीके से इस शॉट को कट किया था, लेकिन उसके पीछे गेंद के भाग गए। मुझे लग रहा था कि चौका जाएगा, लेकिन फील्डर ने कह दिया कि आपकी भविष्यवाणी झूठी है, इसे मैं रोकता हूं। 17 तो विकेट गॉन। ओ अच्छी बॉल, गेंद को आगे फेंका, उठाने की कोशिश की थी गेंद को, लेकिन गेंद बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद। और इसी के साथ देखा जाए तो यह हम देख सकते हैं तो जय टिम्बकराज गोठिवली टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाले 18 बॉल शेष है और रन चाहिए 63, 18-63 धावांची गरज। तो नेक्स्ट मैच जीवदानी स्पोर्ट बामनडोंगरी बनाम वर्धविनायक टेम्बिवली के बीच टक्कर होगी। चलो स्पीड अप कीजिए, क्योंकि 10:22 घड़ी के अंदर हो चुके हैं रात के। बॉलर आ चुके हैं सुमित पत्रे, जिनका पहला ओवर अच्छा साबित और कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा। ओ यॉर्क फेंका था, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र ड्राइव किया, अब ड्राइव गेंद सीधी चली गई लॉन्ग ऑफ के ऊपर, जहां क्षेत्र रक्षक मौजूद थे। चलिए जीवदानी स्पोर्ट बामनडोंगरी कप्तान और वर्धविनायक टेम्बिवली कप्तान, आपको मैं तीसरा पुकार दे रहा हूं कि आप टॉस करने के लिए आइए। 2 विकेट गॉन हो चुके हैं और विनिंग ब्रेक में टॉस होता है, लेकिन यह अभी तक टॉस हुआ नहीं, क्योंकि 2 टीमों के कप्तानों को हम सूचित कर रहे हैं। इस बार बैकफुट जाकर गेंद को पुल किया है स्क्वायर लेग के ऊपर, लेकिन खिलाड़ी तैनात है जिन्होंने इस बार देखा जाए गेंद को पकड़ा और एक ही सिंगल मिलेगा, और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है इस बार देखा जाए तो 19, लॉस ऑफ 2 विकेट। चार गेंदे शेष, आंधी लाना पड़ेगा मैदान के अंदर, एक छक्के से कुछ होने वाला नहीं है। लॉप किया गेंद को अक्रॉस लाइन से, आड़े पट्टे से गेंद को भेज दिया है भूमंडल में, रात में आया छक्का। तो हमारे परम मित्र कोपर गांव के सुपुत्र नारायण मोकल इस मैच को देख रहे हैं, और हमें हमारे स्कूल से हमारे ये अच्छे फ्रेंड्स है विनायक और नारायण, जरूर इस बार मैच को देख रहे, तो उन दोनों का मैं स्वागत कर रहा हूं कि आप देखते रहिए, सुनते रहिए। प्रमोद स्मृति ट्रॉफी 2025 का ये भव्य दिव्य आयोजन नियोजन। एक तो ये सिक्सर आ चुका है और छक्के के साथ स्कोर जा चुका है 25 जून 1983 को हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप जीता कपिल देव साहब के नेतृत्व में। वेस्ट इंडीज जैसे अजय टीम को परास्त कर दिया था, जिन्होंने 2 विश्व कप हासिल किया था। 25 इस बार थोड़ी यॉर्क है, बैक टू द बॉलर, लेकिन कोई रन मिलेगा नहीं है। एक छक्का खाने के बाद देखिए दबाव वाली गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा ओवर जारी है, गेंदें खत्म हो गई 4, टीम का स्कोर है 25, 14 में चाहिए 55। दिल्ली दूर है और 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर धमाका होना चाहिए, धूमकेतु जैसे गेंदें बाहर जानी चाहिए, मिसाइल बननी चाहिए। ये टॉप एज लगा हुआ है और 5 स्लिप के ऊपर लिया कैच। विकेट नंबर यहां देखा जाए तो तीसरा गॉन और 25, लॉस ऑफ 3 विकेट। यहां हम देख सकते जीवदानी स्पोर्ट बामनडोंगरी कप्तान और वर्धविनायक टेम्बिवली कप्तान, आपको मैं सूचना दे रहा हूं कि आप तुरंत टॉस करने के लिए आए हैं। आने वाले 13 बॉल में जीतने के लिए 55 रन चाहिए। ये 55 रन इकट्ठा करना है तो ये टुक्कू का खेल नहीं जमेगा। मैदान के अंदर लोहार का हथौड़ा होता है ना, उस तरह से इस बार देखा जाए काम करना पड़ेगा। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना पड़ेगा, अगर नहीं है तो मार मार के गर्म करो।
लेकिन मारो। इस बार खूबसूरती के साथ इस बार इनसाइड आउट शॉट देखने को मिल चुका है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है और टीम का टोटल स्कोर जाएगा 26-26। आने वाले 12 गेंदे शेष और 54 रनों की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है प्रति ओवर यहां देखा जाए तो रन 27 चाहिए वो। क्या गणित है तेरा? 54 चाहिए 2 ओवर में, बराबर ना? क्योंकि गणित का जो पेपर होता था ना स्कूल में, हमें ही टीचर खड़े करते थे कि तुम ही गणित छोड़ो। बाद में हम जाने के बाद वो चौक लेने के बाद समझता कि गणित कुछ समझता नहीं, लेकिन कमेंट्री में आने के बाद थोड़ा सा गणित सुधर गया है। चलिए हम विनती करते हैं वर्ज विनायक टेम्बोली कप्तान और जीवदानी बामन डोंगरी। ओ मात्रे साहब आ गए, वेलकम, स्वागत। मयूर कदम जी, इन्हें हम विनती करते हैं कि आपके शुभ हाथ से टॉस किया जाए। इस ओवर के बाद कीजिए क्योंकि गेंदे बची हुई मेरे हिसाब से यहाँ ओवर झालं ना सर, ओवर झालेला आहे। मी वैभव भोपी यांना विनंती करतोय की आपण टॉस करून घ्या। 12 चेंडू आणि विजयासाठी 54 धावा। चलिए चलो ठीक है, तेजस मात्रे साहब जी ने कह दिया है कि हम थोड़ी बातचीत करते हैं, इनिंग खत्म होने दो, फटाक से हम टॉस करेंगे। अभी 2 ओवर में 54 चाहिए, 12 चेंडू आणि 54 धावा। शिवा गोंधळी 53 चाहिए। शिवा गोंधळी साहब मैच को देख रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत। ये गई, ये हवा में गई और ग्राउंड के पार और पार छप्पर फाड़ छक्का खटैक। के ऊपर एक दमदार छक्का, ठोकम ठोक चाहिए, ठोकम ठोक चाहिए, लेकिन कैच होगा एक्स्ट्रा कोर के ऊपर और लपक लिया क्या। जिन्होंने छक्का ठोका था गोठिवली टीम को चौथा झटका लग चुका है और पूरी तरह से बॉलर अभी हैवी बनने जा रहे हैं। डीजे कमान सुंदर गाना आप सभी ने सुना, लेकिन गोठिवली टीम को चौथा झटका लगा है। तैतीस लॉस ऑफ 4 विकेट, 3 गेंदे इस ओवर की शेष है। आने वाले 6 यानी कि 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्रिकेट में सबसे कठिन बात एक ही है, लक्ष्य का पीछा करना, और पीछा करने में जो टीम सक्सेसफुल वही जीत जाती है। लेकिन कैच मिलेगा क्या? नहीं। विकेट कीपर ने बहुत बड़ी ट्राई अच्छी की थी, लेकिन उनसे इस बार देखा जाए गेंद आगे पड़ गई है। नहीं भले मंदार ठाकुर आए। 33 रन बोर्ड के ऊपर, 47 आउट बॉल, सिंगल जरूर मिलेगा और 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ा। 10:30 और लोग पूरी तरह से देख रहे, रात काली है और उसमें उजाला देखिए किस तरह से चमक रहा है सोनारी में। 34 लॉस ऑफ 4 विकेट, साथ में 46। ये ऐसे शॉट खेलेंगे तो इसमें कुछ दमखम नहीं है, प्रेशर और बढ़ता जाएगा। आने वाले 6 बॉल में जीतने के लिए 45 यानी कि 45 रनों की जरूरत है। 7 चेंडू आणि 45 धावा। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये क्रिकेट है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और क्रिकेट एक बेहद रोमांचक खेल है। नेक्स्ट मैच आपकी आंखों के सामने होगी। चलिए तेजस मात्रे साहब, अब टॉस कीजिए
दोनों के बीच होगी टक्कर और टॉस बॉक्स में हो गया हमारे वैभवजी भाभी। तर सन्माननीय मयूरजी कदम सर यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय प्रो कबड्डी प्लेयर। आज अगदी बघू शकता अनेक संघामध्ये त्यांचे वर्णी लागते। आज प्रो कबड्डी सारखा चांगला क्रिकेट ते खेळतात। हेड अँड टेल 5 ओव्हरची मॅच टॉस आपण करतोय। टेल इज कॉल, इट इज हेड। टॉस जिंकलेला आहे आरपी क्लब जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी। तर सर काय टॉस जिंकलेले आहेत, काय निर्णय घ्याल? फिल्डिंग करू आम्ही। विश ऑल द बेस्ट। खूप चांगल्या फॉर्म मध्ये संघ दोन्ही चाललेत। खूप साऱ्या शुभेच्छा। मॅच सुरू आहे सध्या मैदानामध्ये। ओटू कॉम बॉक्स। अच्छा हुआ शॉट एंड बर्ड इंटरव्यू, ये व्हाइट बॉल नहीं जा सकती, अंपायर दे रहे हैं। तो आखिरी 51 जो गेंदें बची हुई है 5-45 चाहिए मैच में औपचारिकता बाकी मुझे लग रही है, क्योंकि सिक्सर बस 4 आ चुके हैं। 80 का पीछा करते समय 4 सिक्सरों से क्या हो जाएगा। हवा में जरूर लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैच इज गॉन बल्लेबाज। द विकेट नंबर 5 डाउन। अब तो मैच की पूरी तरह से मजा ही निकल गई है और दबाव अंडर प्रेशर डाला हुआ इस बार देखा थर्ड टीम ने, और थर्ड टीम ने दरवाजे ओपन किए हैं कि ये मैच हम जीतने के लिए तैयार है, क्योंकि गोठौली की टीम इस 80 का पीछा करने में पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। नहीं बल्लेबाज हार जा रहे हैं, लेकिन गेंदें बची हुई 4 में 45 कहां से आएंगे? 4 छक्के आएंगे तो भी नहीं बनेंगे। WTC के माध्यम से जरूर आप इस टूर्नामेंट को कवरेज कर रहे हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बार खूबसूरती के साथ ऑफ ड्राइव किया है, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है जिन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाएगा। 36 बेचारे हमारे स्कोरर का भी अक्षर खराब हो गया कि पहले इनिंग में क्या अक्षर सुधरा था और इसमें देखिए क्या हो गया। दमखम नहीं है, आप खाली खेलो, बाकी कुछ मत करो, क्योंकि अभी क्या है मैच पूरी तरह से इस बार देखा निकल गई है और इसमें अपना दबदबा पूरी तरह से निर्माण कर चुके हैं। यहां हम देख सकते हैं तो माओ 11 एक वीरा थर्ड टीम, अंतिम 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। बस इस मैच ये औपचारिकता बाकी है। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। तो अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी गुडलैंड स्पॉट के ऊपर थी, खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि छक्का देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। अंतिम बॉल शेष 43 रन चाहिए और ये मुकाबला निकल गया है या इस बार गोटुली के हाथ से। भैया एक बात बताओ, क्या दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे फोड़ने से कुछ फायदा नहीं है? और परीक्षा खत्म होने के बाद देखिए ये कैच भी पकड़ा है, शॉट खेला था जरूर और बड़ी जीत अर्जित कर चुके। इस बार देखा जाए यहाँ माओ 11 एक वीरा थर्ड टीम ने परास्त कर दिया और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाएगा नागेश, जिन्होंने 45 रनों की नॉट आउट पारी खेली है। सलामी बैट्समैन नागेश को निमंत्रण दे रहे, आइए हमारे मंच के ऊपर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए। और हार्ड लक या जय टिम्बकराज गोटुली टीम, आपने आकर इस टूर्नामेंट में सहभाग लिया, अच्छा खेल दिखाया, हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन आपका आभार व्यक्त करते हैं और आगे के टूर्नामेंट के लिए आपको हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं और वेल डन, अभिनंदन कर रहे माओ 11 एक वीरा थर्ड टीम का। लेकिन मैन ऑफ द मैच के लिए हम नागेश को निमंत्रण